हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एचएस क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे ट्रिग्नोमेट्री का कुछ पार्ट। चलिए आइए हम प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति में। आपको बता दिया गया था यह ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज है और इसके सामने का लंबकोण आधार होता है। यहाँ तक पढ़ लेते और यहाँ से चलिए हमको समझाना है। आइए हम समझाते हैं। इसको समझने से पहले आपको हम बता दे रहे हैं, एक अहम भूमिका बनाएंगे और उस भूमिका को बना करके हम समझेंगे इसको। चलिए आइए हम भूमिका बनाते हैं। देखिए कैसे आपको हम समझा रहे हैं। देखिए ये दो, एक लड़का है और ये जो लड़की है, और ये देखिए हम आपको कहानी सुना रहे हैं। तो ये लड़की क्या की, लड़की गई फेशियल कराने। लड़की जो है फेशियल कराने, चेहरे का फेशियल कराने जाती है और कहती भाई साहब आप ना मेरा बहुत झकास वाला फेशियल करिए ताकि लोग कहे कि हाँ वाकई में बहुत बढ़िया फेशियल हुआ है। आप जितना रुपए मांगेंगे आप हम पैसा देंगे। तो क्या करता है ये लड़का, कहता है मैन साहब हम बहुत आपका अच्छा से जो है फेशियल करेंगे। तो वो जो है उनके चेहरे को ऐसे करके धीरे धीरे क्या करता है, उनको गर्म कपड़े से हल्का हल्का सेकता है। कस कैसे कस के सेकता है और वो ऐसे सेकता चला जाता है। तो जब ये सेकता है तो बोलती है लड़की कि हमारा जो चेहरा आना चाहिए ना एकदम शाइनिंग आना चाहिए। चेहरा कैसा आना चाहिए, एकदम शाइनिंग आना चाहिए। अगर आप बिगाड़ेंगे तो आप जानिएगा। तो ऐसे करता चला जाता है और उसके चेहरे पे यहाँ पे धब्बा पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, धब्बा। और उसके बाद लड़की को सिया जाती है। कहती हम कह ना कि आप हमारा फेशियल अच्छा करिएगा, आप हमारी शाइनिंग को कोस के क्या कर दिए, सेक दिए हैं। कोस के सेक करके शाइनिंग को कोस के सेक दिए हैं और कोस के सेक करके हमारा चेहरा क्या कर दिए, धब्बा कर दिए हैं, करिया कर दिए हैं। और लड़की खूब खुशी आ जाती है, हाथ पकड़ती है, तन जैसे ऐसे तन ले काट लेती है और काटने के बाद गुस्सा जाती है। कहती है क्या, हम कस के उनको सेक देंगे, कस के सेक देंगे। अब बताइए आप क्या बात है। यहाँ पे देखिए वही चीज है हम जो आपको बता रहे। देखिए शाइनिंग करवाती है, शाइनिंग। देखिए शाइनिंग से आ गया शाइनिंग, शाइनिंग से क्या आ गया, शाइन। और एक कोस के सेक रही है, तो कोस के सेक रही है। देखिए कोसेक आ गया, क्या गया, कोसेक आ गया। अगोसिया रही है, अगोसिया के हिस्से को के टन दे टन काट ले रही है, तो काट गोसिया के कोस के कौस सेक दे रही है, तो सेक। आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, एकदम आ गया। उम्मीद करते हैं दोस्त समझ में आया होगा। आया ना, बोलो हाँ आया, आ गया। चलिए अब लड़की जो है बेचारा रूठ गया ऐसे करके, आपने हमें मार दिया, गलती किससे नहीं होती है, क्यों मुझे मारा, गलती तो हो रही है। हम क्या करेंगे, उस गलती को हम दूर कर देंगे। क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। ठीक, माफी मांगते। लेकिन लड़की कहते हम नहीं। लड़की बेचारी पछताती है, कहती है यार दोस्त भैया जी मुझे माफ कर दीजिए। आदमी बोलता है हम तुझे नहीं माफ करेंगे। नहीं माफ करेंगे मतलब नहीं माफ करेंगे। तो लड़की उनको मनाने के लिए, देखिए उनको मनाने के लिए एक गीत गाती है। गीत किस प्रकार गाती है, देखिए उनको मनाने के लिए कहती क्या है कि गीत में आप देखिए किस प्रकार की गीत गाती है। ऐसे गीत गाती है, आप गौर करिएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। बोलिए कोसेक थीटा बराबर कड़ बटे लंब। फिर कहती है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार।
और इतना सुनाती है, और लड़का वो आदमी बहुत खुश हो जाता है, यार तू तो बहुत अच्छी है, खुश हो जाता है, एकदम खुश हो जाता है, कहता चल जा। उस लड़का का नाम क्या रहता है? पाइथागोरस। लड़का का नाम क्या रहता है? पाइथागोरस। का चल तुझे मैं माफ किया। लड़की का नाम क्या रहता है? कला। लड़की का क्या नाम रहता है? कला। इधर देखिए, कला, कला है। इस कला लड़की है। इस लड़की की बाबू आप देखिए, लड़की है, इसकी चोटी को ध्यान दीजिएगा। चोटी है, देखिए चोटी इसकी है। चोटी कोको को बनाई है, दूधू से ना, दूधू को चोटी, ध्यान दीजिएगा। जब दूधू को ये चोटी बनाई है तब पाइथागोरस है वो बेचारा कहा कि चलो तुझे माफ किए, तो लड़की का, वो लड़का का नाम पाइथागोरस था जो इसका फेशियल कर रहा था, लेकिन लड़किया का नाम क्या था? कला था। क्या नाम था? कला। तो कला के दो दो को चोटी है, तो कला के दो दो को चोटी, तो लीजिए चोटी दो दो गो, दो दो गो, दो दो गो। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, ये कड़ है, इसको धाए से बराबर कर दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये आ गया आपका पाइथागोरस। क्या गया? पाइथागोरस प्रमेय। आपसे कोई पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, आप बोलेंगे कड़ का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहां तक आप सीख लिए, कोई समस्या नहीं होगी। अब देखिए यहां तक हमको जब पता चल गया मुझे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। हमसे कोई पूछेगा हम यही बताएंगे कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर, यही बोलेंगे हम। अच्छा, अगर कोई आपसे कहे आधार का मान निकालिए, तो यल को हेनिया ठसका दीजिएगा, प्लस ही तो इधर आगे क्या जाएगा? माइनस। तो कड़ का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इक्वल आधार का स्क्वायर। अगर आपसे कहेगा कोई लंब का मान निकालिए, तो ये कड़ का स्क्वायर, इसको इधर भेज दीजिए माइनस आधार का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर। इस तरीके से बाबू आप तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तीनों की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थोड़ा सा सिलेबस से आगे की तरफ चलेंगे, सवाल की तरफ। किधर चलेंगे? सवाल की तरफ चलेंगे। आइए सवाल हम आपको बताते हैं, उसको देखेंगे कि चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, सवाल की तरफ। इसके आगे कुछ सवाल हल कर लेंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ेंगे। आइए देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है यदि tan इक्वल 4/3, अगर tan थीटा बराबर 4/3 दिया है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब हम आपको 6 को बताए थे, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, कॉस, सेक, ये बताए थे। इन सबों के मान कर निकालने के लिए तो सबसे पहले हॉल में क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसको लिख लीजिए। तो यहां से हमारा tan a इक्वल दिया है 4/3, 4/3। तो 4/3 का मतलब सूत्र पढ़े tan बराबर, सूत्र आप पढ़ रखे हैं फार्मूला कि tan बराबर क्या होता है? तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या पढ़ रखे हैं? लंब बटे आधार। लेकिन यहाँ a है तो a पर ही लगा लीजिएगा, लंब बटे आधार। तो देखिए लंब के जगह पे कितना दिया है? यहाँ लंब के जगह पे 4, लंब के जगह पे 4 और आधार के जगह पे कितना दिया है? 3, यानी आधार के स्थान पे 3 दिया है। और अब यहाँ से आप क्या निकालिए? कॉर्ड निकालिए। कॉर्ड क्या निकालिए? कॉर्ड निकाल लीजिए। तो कॉर्ड निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम, आप प्रमेय यूज करेंगे। प्रमेय से आप प्रमेय आप पढ़ चुके हैं कि प्रमेय में कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम में आपको सूत्र बता दिया गया है, कॉर्ड का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले पे आप इसको सेट कर दीजिए, रख दीजिए। तो यहां से हमने रखा, तो कॉर्ड का स्क्वायर इक्वल, आप देखिए लंब की वैल्यू 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू 3 दिया है तो 3 का स्क्वायर किए। तो यहां से आगे बढ़ेंगे, तो कॉर्ड का स्क्वायर किया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया, 4 का वर्ग आप करिए 16 मिलेगा,
3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा, और आप 16 और 9 जोड़ देंगे तो 16 और 9 जो ऐड करेंगे बाबू 25 मिलेगा भाई। और यहाँ से सुनिए ध्यान से, यहाँ पे रुकना है। जब 2 इसको इधर भेजेंगे ना तो 2 पलटी मार जाएगा। 2 होगा तो 1/2, 2 होगा तो 1/2, उल्टा पलटी मार जाएगा। 1/2 को बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं? करड़ी। करड़ी में 25, करड़ी में 25, करड़ी में 25 का वर्गमूल आप निकालिए तो कितना जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और आपसे पूछा है सबका मान, तो लिख लीजिए साइन ए कोसेक ए टैन ए कॉट ए कॉस ए और सेक ए, सबकी वैल्यू रख दीजिए, सबका मान निकालिए। साइन थीटा वाला होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू अभी आप निकाले हैं 4, पहले से ऑलरेडी पता ही है। और कर्ण का मान निकाले हैं 5। अब इसी को पलट देंगे तो इसका भी मान निकल जाएगा। देखिए कर्ण बटे लंब होता है, यहाँ 5 ऊपर गया, 4 नीचे। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान होता है क्या? लंब का मान इसमें देखिए दिया है, देख देख के रखते जाइए। ये हो गया, और ए का मान दिया है, आधार का मान 3। इसी को उल्टा काट होता है, यहां से हो जाएगा आधार बटे लंब, तो 3/4। कॉस का सूत्र बताइए, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू फिर देखिए 3, और कर्ण की वैल्यू कितना गई? 5। कर्ण की वैल्यू 5 आया है। फिर उसके बाद सेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? सेक की वैल्यू कर्ण बटे, सेक का सूत्र कर्ण बटे आधार, और कर्ण का मान आ गया 5 और आधार का मान दिया है 3। इसी को पलट देंगे। देखिए आप देखिए, साइन का उल्टा कोसेक हुआ है और टेन का उल्टा काट हुआ है, और सबका मान देखिए उल्टा उल्टा आ रहा है। इसका भी मान उल्टा आ रहा है, इसका भी मान उल्टा आ रहा है, इसका मान, मतलब ये दोनों साइन के संगे जाते हैं कोसेक, और कोसेक के संगे कौन रहेंगे? काट, और कॉस के संगे कौन रहेगा? सेक। इतना आप जान गए। और चलिए आइए इसको देखते हैं, इसमें इसको हल करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या क्या जो ज्ञात है उसको लिख लीजिए। तो यहां से आपको दिया है 15 cot A = 8, 15 cot A = 8। अब देखिए यहाँ पे आपको समस्या होगी, लेकिन इनके और इनके बीच में कोई ऐसी दीवार है, कोई ऐसी कड़ी है जो बांध रखी है, वो आपको दिखाई नहीं दे रही है, छिपा हुआ है, वहां इंटू है। हिंदी में बात करें तो गुणा, यहाँ गुणा छिपा हुआ है, और गुणा से अगर आप बराबर के दूसरे तरफ लेकर जाएंगे तो वो बाबू बन जाएगा भाग। भाई क्या बन जाएगा? इसको भाग बन गया। भाग को आप बटा के तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ से काट बराबर आ गया आपका 8/15। तो सूत्र आप पढ़ रखे हैं पहले से ही, आपको जानकारी है पहले से ही है क्या कि काट बराबर होता है, काट बराबर होता है tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब। tan का उल्टा काट होता है, tan का उल्टा काट। देखिए लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ, a के स्थान पे दिया है 8 और इसके स्थान पे क्या दिया है? 15। l के स्थान पे 15 और a के स्थान पे 8। इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे a के स्थान पे 8 और उसके बाद l के स्थान पे आपका दिया है 15। अब इसमें बच क्या रहा है? कर्ण। क्या बच रहा है? कर्ण। तो यहाँ से कर्ण का मान निकालने के लिए फिर आप यूज कर लीजिएगा थियरम, प्रमेय यूज करेंगे। प्रमेय में कौन चलेगी? प्रमेय वही कला। कला मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, प्लस बन जाएगा आधार का स्क्वायर। यह थियरम है, इस थियरम को लागू करेंगे। और देखिए कर्ण का मान इसमें नहीं पता है, हमको वही निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का मान दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से 15 करेंगे तो 225 और 8 करेंगे तो 8/64, 8/64। ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर, इनको ऐड करिएगा तो 5 4 9 और 6 2 8 1 हाँ
6 2 8 और यहाँ पे 2, मतलब जोड़ने से हमें प्राप्त हो गया 289। अभी आपको सिखाए 2 इधर जाएगा तो कड़ी बना लेगा, कड़ी है तरह कड़ी बना लेगा, तो ये कड़ी बन जाएगा। तो यहाँ से के बरोबर निकल गया कड़ी में 289, 289। और 289 का भैया वर्गमूल क्या होता है, तो 289 को हम लिख सकते हैं 17 गुणे 17, 17 गुणे 17। देखिए जोड़ा लगा और ये कड़ी से कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो के का मान निकल गया 17, के का मान आ गया 17। और आपसे किसका मान पूछा है, साइन का मान पूछा है और इसका। तो चलिए साइन का पहला निकाल लेते हैं। साइन का मान पूछा है तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कड़। पहले सूत्र फोकस करेंगे, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़। तो लंब के जगह पे आप यूज कर लेंगे, लंब के जगह पे 15 और कड़ का मान निकाले हैं 17। तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15/17। दूसरा हमसे पूछा है सेक ए का मान बताइए, तो सेक ए तो काश बराबर होता है आधार बटे कड़, तो इसका उल्टा हो जाएगा कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। काश बराबर हो जाएगा आधार बटे कड़, ऐसी का उल्टा कर देंगे तो कड़ बटे आधार। ठीक है, अब कड़ का मान आया है 17 और आधार का मान कितना आ गया है, इसमें से देखिए आधार का मान कितना है 8, आधार का मान 8। तो इस प्रकार आपने इस वैल्यू को निकाल लिया है। और उसके बाद इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप जरूर समझें। और इसका आप ये जो लाइन देख रहे हैं इनको शार्ट किया जा सकता है, ठीक है, शार्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई समस्या होगी तो आप हमसे जरूर कमेंट करें। और इसमें सवाल में लगाने में और इधर जितना भी सोल्व किया गया है आपको कहीं भी नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब जो है इसके आगे नेक्स्ट हम अगले दिन मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।